अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक और न्यू वीडियो लेकर के किचन के हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। बस आपको इतना करना है कि वीडियो फुल वॉच करना है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं इस चैनल पर बनाती रहती हूँ और आप सभी का शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो में इतना ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। तो चलिए आज की टिप्स क्या है, सबसे पहली टिप मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली टिप्स है हमारी कि इस तरह के जो हम शावर लेकर के आते हैं, जो कि हमारे नल में से जो टंकी होती है किचन की या वॉशरूम की, उसमें से पानी बहुत ज़्यादा छींटे मार रहे होते हैं। तो हम इस तरह की जो ना ख़रीद के ले करके आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन हम उसको यूज़ करते हैं, 1 महीना या फिर 2 महीने, फिर हम देखते हैं कि ये ना काली हो जाती है, क्योंकि हमारे जो ये पानी छन कर के हमें देता है, तो पानी छन के देता है तो गंदगी की वजह से ये काली हो जाती है। कभी कभी काई काई लग जाती है, इसमें बिल्कुल जंग लग जाते हैं, इस तरह का हो जाता है काला काला सा एकदम। तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये ख़राब हो के उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इसको साफ़ करने का मैं आज तरीका आपको बता रही हूँ। इसको साफ़ करके आप बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं। आपको इसको फेंकना नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरह से पूरे खोल लेना। ऊपर का पार्ट भी खुल जाता है, नीचे का पार्ट भी खुल जाता है, फिर इसके अंदर एक जाली होती है वो भी निकल जाता है, और इसकी पंखुड़ी होती है वो भी निकल जाता है। आप इसे सिर्फ नॉर्मल पानी गर्म कर लीजिएगा, उससे वॉश कर सकते हैं, और जो टंकी का पानी आता है उससे भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन गर्म पानी से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें काई गंदगी जो जम गई है ना, वो गर्म पानी से अच्छे से उतर जाएगा, इसलिए मैंने गर्म पानी लिया है। छोटा सा ब्रश लेना है आपको, टूथब्रश, और इससे जो आपको साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से ना आप बहुत आसानी से उसको साफ़ कर लेंगे, और जो इसकी गंदगी है उसको भी साफ़ करके आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। कई बार देखा है कि हम लोग उसको उठाते हैं और फेंक देते हैं और नया ला के लगा देते हैं। तो इसके अंदर ना एक जाली होती है जो कि हमें पानी जो है छान करके देती है। जो जाली मैंने निकाल ली है, इसको भी आपको अच्छे से साफ़ करना है। ये बिल्कुल काली हो जाती है, और जब इसको साफ़ करेंगे ना, इतना रंग इसका निकल के आ जाता है, बहुत अच्छा। तो जहाँ जाली लगी होती है वहाँ दोबारा से आपको ब्रश से कर दीजिएगा, और फिर इसके बाद जब ये चीज़ साफ़ हो जाए, आपको ना इस पंखुड़ी में से ये जो पंखुड़ी निकालनी है इसकी, इसको साफ़ करना है। आप देखेंगे कि बिल्कुल काली हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप ब्रश करेंगे ना, तो आपको नज़र आएगा कि इसका कुछ और ही कलर होता है, और हमें ऐसा लगता है कि यही कलर है इसका, लेकिन ये कलर नहीं होता। ये गंदगी जमने की वजह से ये कलर आ जाता है काला या फिर ब्राउन सा। फिर इसके बाद ये वाले नीचे वाला पार्ट रह जाएगा, इसको है ना पूरा, मतलब कि आपको इस ब्रश की मदद से आप साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाएगा, सिर्फ इसमें काई गंदगी जम जम जाता है। इससे एक चीज़ और पता चलती है कि टंकी में से जो पानी आता है वो कितना ज़्यादा गंदा और ख़राब आ रहा है। अगर वो अच्छा आता तो शायद ये गंदा इतना नहीं होता। और फिर इसके बाद लास्ट वाला पार्ट आपको ऊपर का बच जाता है, उसको भी अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर मेरा साफ़ हो चुका है। अब मैं इसको ना वॉश करके आपको फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। देखते हैं कि ये फाइनली मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा नया हो चुका है। आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ये वही वाला शावर है जो कि गंदा हो चुका था। इसका कलर कितना अच्छा हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है, नए जैसा हो चुका है। आपको जैसे ही आपने खोला था इसको, वैसे ही आपको एडिटेड जोड़ देना है। इसीलिए मैं स्लो मोशन में वीडियो बनाई हूँ, यानी कि वीडियो का आगे नहीं किया है मैंने, ताकि आप लोग देख लें अच्छे से कि कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ अटैच करना है। वैसे बहुत आसान है, आप बहुत एक बार खोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा पार्ट कहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फाइनली हो चुका है साफ़ अच्छे से। अब मैं इसको ना नलके में लगा करके आपको दिखाती हूँ टंकी में कि कितना अच्छा ये पानी आपको देता है। साफ़ होने के बाद पानी भी इसके अंदर से जो निकलता है ना, वो बिल्कुल साफ़ लगता है देखने में। तो यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे से इसके अंदर का जो पंखुड़ी है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, वो पूरा घूम रहा है। इसका मतलब हमारी पंखुड़ी ठीक लगी है। अगर ये उल्टा लगता है तो ये घूमता नहीं है। तो आप इसको एक बार खोल के फिर दूसरी तरफ पलट दीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि उल्टा लगा है कि सीधा लगा हुआ। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप्स भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये कभी नहीं मिलते हैं। चाहे हमारे नेल कटर हो, चाहे ये जारवन डालने का हो, मतलब ये मिलता ही नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आ चुकी हूँ। आपके पास जो पर्स है आपका, जो घर में आप रखते हैं, उसमें आपको सेफ्टी पिन लगाना है, उसमें इसको इस तरह से लगा के रख देना है। अब जब भी आपको, चाहे रात में, दिन में, सुबह, कभी भी किसी भी टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एक जगह आपकी बनी रहेगी कि आपने ये चीज़ यहाँ रखी है पर्स में, तो आपको ये फ़ौरन मिल जाएगी। तो है ना कमाल की टिप्स। तो चलिए अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। अगली टिप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लड़कियों के लिए जिनके बाल जो है बढ़ नहीं रहे हैं और झड़ झड़ के गंजापन हो चुका है। तो देखें आप ना, इसका बहुत जल्द मैं ऑयल भी लेकर के आने वाली हूँ। मैं खुद अपने लिए एक ऑयल बनाने वाली हूँ प्याज का,
बस मैं थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सर्दी कम हो जाए तब मैं वो ऑयल बनाऊँगी, क्योंकि वो ऑयल में गोले का तेल हम ऐड करते हैं तो सर्दियों में जम जाएगा। तो मैं थोड़ा गर्मी का इंतज़ार कर रही हूँ, नॉर्मल मौसम का। लेकिन मैं ऑयल शेयर करूँगी आपसे, जिससे कि मेरे हेयर की ग्रोथ हुई है और आपकी भी हो सकती है। जब तक आप क्या कर सकते हैं कि इससे आपके बाल झड़ते हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको प्याज़ लेना है, उसमें चाय पत्ती आपको ऐड करनी है, ठीक है। अब इसके बाद ना चाय पत्ती और प्याज को और थोड़े से पानी में डाल करके इसको बॉईल करना है आपको, ठीक है। आपको प्याज को, चाय पत्ती को इतनी देर बॉईल करना है जब तक आपके प्याज और चाय पत्ती का कलर बिल्कुल अच्छे से ना आ जाए, फिर उससे आप अपने बाल को वॉश कर लीजिए। तो इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके हेयर की जो ग्रोथ कम हो चुकी है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। अब अगली टिप्स हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्दियाँ शुरू होती है तो काफ़ी सारे लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे घर में भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है और हम लोग शुरू से ही यही चीज़ लगाते हैं। लेकिन लग शुक्र है कि मेरे सर में इतना डैंड्रफ मुझे नहीं होता है स्टार्टिंग से, लेकिन कुछ लोगों के सर में डैंड्रफ होता है। तो सर्दियाँ होते ही आपके सर में डैंड्रफ शुरू हो जाता है, आपको इतनी खुजलियाँ होती हैं, आपको लगता है जुएँ हो गए हैं, लेकिन जुएँ नहीं होते हैं, सिर्फ डैंड्रफ होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जो चीज़ हमारे घर में स्टार्टिंग से सब लोग लगाते आ रहे हैं, इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कुछ भी मैं फ़ेक ऐसी चीज़ें नहीं आपको शेयर करती हूँ। तो आपको क्या करना है, नींबू लेना है, उसमें आपको जो हमारा सरसों का तेल होता है उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद इसको आपको लगा लेना है। आप नहाने से पहले भी 1 घंटा पहले लगा सकते हैं, वरना आप 1 दिन के लिए भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप नहाने से 1 घंटा पहले ही लगाएँ, क्योंकि जब आप नींबू अपने बाल में लगाते हैं, आपके बाल जब सूख जाते हैं तो वो कट जाते हैं। तो आप कंघी नहीं कर सकते उसमें जब तक आप उसको वॉश ना करें। तो इसको जो आप अपने बाल में लगा लें अच्छे से, जहाँ-जहाँ डैंड्रफ है, मांस में जहाँ ज़्यादा है, वहीं-वहीं लगाना है। बालों के ऊपर नहीं, जड़ में लगाना है इसको, सिर्फ मांस में लगाना है, ठीक है। फिर आप सर को वॉश कर लीजिए शैम्पू से। हम क्या करते हैं कि मार्केट जब जाते हैं तो जो भी हमें वॉच अच्छी लगती है तो हम उसे ख़रीद के लेकर के आ जाते हैं। तो ऐसे करते-करते हम बहुत सारी वॉच को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी कोई पर्सनल जगह नहीं बना पाते हैं जहाँ पे अपनी वॉच को रखें। तो महँगी-महँगी वॉच लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कभी किसी डब्बे में, कभी किसी डब्बे में, कभी मेकअप में अपने, कभी कहीं-कहीं उसको रखते रहते हैं। मेकअप में रखते हैं, लिपस्टिक वगैरह लग जाती है, फिर कहीं रखते हैं तो कुछ ना कुछ इसके इस तरह से क्या होता है, हमारे वॉच जो होते हैं महँगे-महँगे, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके वॉच में नग लगे हैं तो वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं और जब आप पहनते हैं तो फिर किसी काम के वो नहीं होते हैं। अगर उसका फ़ीता होता है, अगर मुड़ा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, तो उसका फ़ीता ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी पिन वगैरह टूटना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट है कि अब आपके एक भी वॉच ख़राब नहीं होंगे। जो टिप्स, जो ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, अगर इस तरह से आप अपने वॉच को रखेंगे तो कभी ज़िंदगी में आपके वॉच जो है ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको जिस भी कपड़े के ऊपर अपने वॉच को पहनना है तो डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक नज़र में आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे आज कौन-सा वॉच पहनना है, ठीक है। आपको इस तरह का हैंगर लेना है, ये बच्चों के कपड़े के साथ आ जाता है, लेकिन हम इसको उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इसका हम बहुत काम में इसको ला सकते हैं। आपको सारे वॉच को क्या करना है, इस तरह से हैंगर में लगा देना है, एक-एक करके। तो ये जो हैंगर है ना, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वही है कि हमें मालूम नहीं होता है। अब आपको टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा आपका बचने वाला है। अब आपको डिसाइड करने के लिए घंटों नहीं बिताना है कि कौन-सा वॉच पहने, और कभी-कभी तो ध्यान भी नहीं होता कि आप वॉच कहाँ-कहाँ रख देते हैं। तो आपके वॉच कुछ नए रखे रह जाते हैं और आप पार्टी वियर सब कुछ करके आ जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि हमारे पास ये भी वॉच था, ये भी ड्रेस थी और हमें मिली ही नहीं। तो ये सारी टेंशन आपकी ना दूर होने वाली है। तो आपको क्या करना है, अपने सारे वॉच को इस तरह से जो है हैंगर पहना देना है, इस तरह से, ठीक है। पहनाने के बाद आपको क्या करना है, आप इस हैंगर को जो है अपनी अलमारी में या फिर किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। वैसे अलमारी में रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वहाँ हैंगर को आप टांग सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इस तरह से आप खुद बताइए कि आपके वॉच ख़राब होंगे, नहीं होंगे। इस तरह से ना तो इसके नग झड़ेंगे, ना ही इसका फ़ीता मुड़ेगा, ना ही इसका फ़ीता ख़राब होने वाला है, ना ही इसकी कुछ पिन विन टूटने वाली है, और ना ही ये पुराना होगा। और जब भी आपको जो वॉच पहनना होगा वो वॉच आपको आसानी से बहुत जल्दी मिल जाएगा और आप जो है अपनी वॉच को अच्छे से रख सकते हैं।
अब यहाँ पर फाइनली मैं आपको हैंगर जो है अपने कबर्ड में लगा करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कोई बुरा भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से आप अपने वॉच को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से रख सकते हैं। अब ख़राब होने की टेंशन झंझट आपकी ख़त्म हो गई। सालों साल तक आपकी एक ही वॉच चलेगा और ख़राब नहीं होगा। तो कमाल की वीडियो है ना, टिप्स एंड ट्रिक, इसी तरह की वीडियोज़ मैं बनाती रहती हूँ इस चैनल पर। तो हमारे चैनल पर अगर न्यू विज़िट करें तो चैनल को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।